वाला बात आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो पुतले को काहे टांग रहे हैं। सरकार उनकी है, उनका राष्ट्रपति है, उनका मुख्यमंत्री है, उनके व्यवस्था है, जिंदा ही ले जाइए। ऐसे भी कुर्मी समाज जो है वो धाराशाही पर है, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। मीडिया हाउस में भी लोग, उनकी बात आती है तो कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। कल विनोद बाबू के बेटे के बयान दिए तो मीडिया एक्सप्लेन करने में लग गई, लेकिन जब हमारी बात आती है तो कोई एक्सप्लेन नहीं करता है कि हम बाकी कुर्मियों से झारखंड कुर्मी कैसे भिन्न है। तो उनको क्या बोलिए, हम बैठे हैं, जिंदा ही ले जाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं, हमें लोग को उठा के ले जाते हैं, टांगिए ले जाइए, चलिए चलते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर ले, तीर वाला ले जाइए। वो कह रहे हैं कि शहीद का मतलब होता है कि उधर वाला भी बंदूक लेके है, इधर वाला भी बंदूक लेके है, या उधर वाला भी तलवार लेके, इधर वाला भी तलवार लेके है, और तब मार में अगर आप मर जाते हैं तो शहीद हैं। तो ऐसे में जो खरसवां गोली कांड के जो प्रत्येक साल 1 जनवरी के लोग मनाने जाते हैं, वे लोग भी शहीद नहीं कहलाएंगे उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। भगवान बिरसा मुंडा भी तब शहीद नहीं कहलाएंगे उनके हिसाब से। जो हांसदा जी बयान दे रहते हैं कि शहीद का मतलब है कि गोली आप भी मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं, और आप मर जाए तो शहीद। तो भगवान बिरसा मुंडा भी जेल में यातना के बाद एक हैजा नामक बीमारी से मरे थे। वो तो हमारे महापुरुषों को नीचा दिखाते दिखाते अपने महापुरुषों पे सवाल खड़ा करवा रहे हैं। यार गांव कौन आया था, शिबू सोरेन हमारे गांव में रहे हैं। वो अगर 50% वो दाल पानी अगर मांझी का घर में खाए हैं तो 50% महतो घर में दाल पानी खाएं, वो जानते हैं। ओरिजिनलिटी गांव में होती है, ओरिजिनलिटी हमारे घर में होती है। हम बोले ना कि आप धनबाद से बैठ के हमको जज नहीं कर सकते मल्लिका मैडम। आप जब मेरा घर आए, मेरे घर में जो रंगाई पुताई है, मेरे घर में जो खपरा लगा है, मेरे घर में जो ढेंकी है, मेरे घर में जो मांदर है, इसको देख के आप जज करेंगे कि मेरी संस्कृति क्या रही है। तो घर मेरा कौन आया है, सुरसिंह बेसरा आए हैं, बराबर डुमरी आंदोलन के लिए आते हैं। घर मेरा कौन आया है, रामदयाल सिंह मुंडा आए हैं, डुमरी आते थे, नागाड़ा बजाते थे। घर मेरा कौन आया है, शिबू सोरेन आए हैं, हमारे बीच रहे हैं। 50% वो कुर्मियों के बीच में रहे हैं, चाहे पीर टाड़ रहे, तोपचांची रहे या बलियापुर रहे। हमको तो लगता है विनोद बाबू घर में वो 10 साल रहे हैं। वो झूठ बोल रही है। वो एक भी, अगर वो इतना ही जानती है तो डुमरी का एक गाँव का वो नाम बता दे कि किस लोकेशन में है। एक गांव का डुमरी का वो नाम बता दे किस लोकेशन में, किस ब्लॉक में है और किस पंचायत में। उनको शेड्यूल हम लोग देते थे, उस शेड्यूल के अनुसार हमारे पार्टी के नेता उनको लेके जाते थे। बात नहीं है, वो हमारी दीदी को हमको लगता है 1500 लोग जानते थे, आज कम से कम तो लाखों लोग जान गए। तो वो जयराम नाम का कृपा है। पर कह रहे हैं कि वो केवल आरक्षण की लड़ाई नहीं है, उसमें हमारी भाषा कुड़माली भी आएगी। अब बताइए, हमारी भाषा अगर कुड़माली को सम्मान मिलेगा तो संथाली और मुंडारी को क्या दिक्कत है? अगर हमारे खेत खलियान सुरक्षित होंगे तो आपके खेत खलियान में क्या दिक्कत है? आपका खेत खलियान कहाँ सिंगडेवा में है, आपका कहाँ पाकुड़ में है, आपका कहाँ मने पड़ैया मने आपका साहेबगंज में है, जहाँ से हमारा कोई नाता नहीं है, विशेष है हमारी। देखिए निस्संदेह, और पता नहीं कुर्मियों से किसका पुराना बैर है, किसकी नफरत और घृणा है कि जब जब कोई बेहतर नेता आया है वो नेता रास्ते से हटा दिए गए हैं। ऐसे नहीं, उस समाज के बहुत नेता हैं, लेकिन जो समय के साथ मौन रहे हैं, चुप रहे हैं, उनको समाज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उनसे फ़र्क नहीं पड़ा है, केवल अपना राजनीति करना है, वो जिंदा रहे हैं। लेकिन जो हट के काम किए हैं, चाहे अपने समाज के लिए हो या पूरे शोषित वंचित लोगों के लिए हो, वो हर रास्ते से हटा दिए गए। उदाहरण के लिए विनोद बिहारी महतो, उनकी मौत को केवल लोग एक महज मौत मानते हैं। मैं उन्हें कभी एक महज वो मौत नहीं थी, वो बहुत बड़ा साजिश का हिस्सा था। उनके जो अंगरक्षक थे जगदीश महतो, ठीक हमारे घर के पीछे पीरटांड का राजपुरा गांव आता है, कभी उनका इंटरव्यू लीजिएगा, वो चीज़ों को बताएंगे उस समय क्या घटनाक्रम हुआ था, किस प्रकार उन्हें उनके साथ उस दिन जाने के लिए नहीं दिया गया था। तो वो केवल एक महज साधारण एक मौत नहीं थी, उसमें भी कई कारण था जी। सुनील महतो तो सबने देखा कि दनादन 12 गोलियां दाग दी गई, एक फुटबॉल के मैदान में बहाना बुलाया गया, जबकि उससे पहले वहाँ कभी फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं हुआ था, ना कोई मीटिंग हुई थी कि वहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा, ना उसके बाद कभी वहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ। तो कई कारण रहे हैं जिस समाज के, जब कोई नेता मुखर होकर आया है तो रास्ते से हटा दिया गया है। सुधीर महतो जब उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे तो एक रसगुल्ला खाने के बाद उन्हें माने मृत्यु हो जाती है। कई ऐसे नेता हैं जो जब वो अपने बेहतर स्थिति में आए तब उन्हें एक प्लानिंग के तहत, गहरी साजिश के तहत उन्हें हटा दिया गया। आप अभी देखिए, इंद्रजीत महतो आज तक बीमार हैं, जगन्नाथ महतो कोरोना में चल बसे। मैं बार बार सवाल वही करता हूं कि कोरोना ये कैसा कोरोना था कि उसमें केवल 2 ही नेता को नुकसान हुआ और दोनों महतो नेता थे। ये महज संयोग नहीं था मल्लिका जी, ये बहुत बड़ा प्रयोग है। और इस प्रयोग को समझने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा शांत और स्थिर और सोचने वाला दिमाग होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। मुझसे लोगों को तकलीफ यही है कि जयराम महतो वो चीज़ों को सोच ले रहा है जो आम व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है। अभी किसने सोचा था? जगन्नाथ महतो, इंद्रजीत महतो, कौन सोच पाया था अभी तक महतो समाज का नेता कि इसमें कोई साजिश का एंगल हो सकता है? केवल मैंने सोचा कि संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि 2 ही नेता डैमेज हुए हैं, एक दुनिया में नहीं रहे और एक अभी जीवन और मृत्यु के बीच आज भी संघर्ष उनका जारी है। दोनों महतो नेता हैं, इंद्रजीत महतो सिंदरी के पूर्व विधायक, जगन्नाथ महतो जहां से मैं जीत कर आया हूं पूर्व मंत्री। जगन्नाथ महतो दुनिया में नहीं रहे, इंद्रजीत महतो आज भी अस्वस्थ अवस्था में है। तो ये कौन सा कोरोना आया था झारखंड में कि राजनेता में 2 ही को टारगेट किया? ये केवल संयोग नहीं था, ये बहुत बड़ा प्रयोग था। और इस पे पर्दा पता नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्योंकि व्यवस्था में, सत्ता में कुर्मी है ही नहीं, तो कैसे इससे राज खुलेगा? तो कारण है
ये कारण आता है जब भी समाज से कोई बेटा निकलता है तो भोले भाले लोगों को या तो अभी मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, इस तरह से होता है, या तो फिर बड़ी गहरी साजिशों के साथ उनको सफाया कर दिया जाता है। ये जो कुर्मी बनाम आदिवासी ये जो संघर्ष नजर आ रहा है, क्या लग रहा है कि आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है? नहीं, अन्य लोगों ने बलि का बकरा क्या रहेगा मल्लिका जी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज हो, कल हो, 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, हमको तो अपने समाज के लिए बात करना ही था। सदन में मैं सबका मुद्दा उठाता हूँ, आदिवासी का उठाता हूँ, दलितों का उठाता हूँ, पिछड़ों का उठाता हूँ। अब तो हमें लगता है कि अगर शोषित वंचित स्वर्ण भी हैं तो अगर वो हमारे पास आएंगे अपने मुद्दों को लेकर, तब उनका भी मुद्दा उठाएंगे। तो जब मैं सबका मुद्दा उठा ही रहा हूँ तो अपने समाज का मुद्दा कैसे छोड़ सकता हूँ। जब आदिवासी समाज का आपने मुद्दा उठाया, सूर्या हांसदा जी का मामला हो, रिम्स का मामला हो, तब आप जननायक थे, लेकिन अब रेल टेका के बाद से खलनायक बन गए हैं। क्या अचानक से हो गया? क्या लगता है कोई राजनीतिक सौदेबाजी चल रही है? क्योंकि लोग कहते हैं इलेक्शन के समय खरीद फरोख्त होता है, अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होना बाकी है। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों अरे किसी का मांगने का अधिकार है। कभी शेड्यूल कास्ट के समाज के लोग सड़कों पे आते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, कभी माइनॉरिटी समाज के लोग अपनी बातों को सड़कों पे आके रखते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी कि उनके विपरीत कोई जाके विरोध करता है कि हम इनका मांग पूरा नहीं होने देंगे। ऐसा आपने कभी देखा है? आज EWS का रिजर्वेशन पूरे 2400 जिला में 10-10 किया, लेकिन क्या किसी ने विरोध किया? किसी के जाके विरोध किया? या फिर कुछ दिन पहले शेड्यूल कास्ट के लोग भी सड़कों पे आए थे, हम लोगों ने बाकायदा उनको समर्थन भी दिया था उनकी मांग का। या कुछ दिन पहले वक्फ कानून को लेकर अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर थे, तो क्या कोई उनके विरोध में जाके रैलियां कर रहा था कि नहीं 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 हम आपके विरोध में हैं? मांगना कानूनी है, मांगना संवैधानिक है और सबको ही मांगते हैं। लेकिन केवल कुर्मियों की जब बात आती है तब उसके विरोध में लाके जो लोग जाके मार्च करते हैं, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है आपको, निशा भगत आदिवासी हितैषी हैं या जयराम विरोधी? देखिए, वो जो हैं अच्छे से काम करें। ऐसे भी आज एक तो है कि आज के डेट में अगर नेता बनना है तो जयराम का नाम जपिए, नेता बन जाइएगा, रातों रात बन जाइएगा। ये तो है, एक मार्का है भाई, इसमें तारीफ की बात नहीं है। वो हमारी दीदी को हमको लगता है 1500 लोग जानते थे, आज कम से कम तो लाखों लोग जान गए। तो वो जयराम नाम का कृपा है। एक रामगढ़ में विरोध प्रदर्शन के दौरान तस्वीर आई, राज्य में लोग जो हैं बहुत आहत हैं। शेर को उल्टा लटकाया गया, उसको घायल दिखाया गया और ये कह रहे थे आदिवासी संगठन से जुड़े लोग कि शेर का शिकार हमने कर दिया। क्या टाइगर का शिकार इतना आसानी से हो जाएगा? लेकिन सबसे पहला बात तो आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो पुतले को कहाँ टांग रहे हैं। सरकार उनकी है, उनका राष्ट्रपति है, उनका मुख्यमंत्री है, उनके व्यवस्था है, जिंदा ही ले जाइए। ऐसे भी कुर्मी समाज जो है वो धाराशाही पर है, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। मीडिया हाउस में भी लोग, उनकी बात आती है तो कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। कल विनोद बाबू के बेटे के बयान दिए तो मीडिया एक्सप्लेन करने में लग गई, लेकिन जब हमारी बात आती है तो कोई एक्सप्लेन नहीं करता है कि हम बाकी कुर्मियों से झारखंड कुर्मी कैसे भिन्न है। तो उनको क्या बोली, हम बैठे हैं, जिंदा ही ले जाते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं, हमें लोग को उठा के ले जाते हैं, टांगिए ले जाइए, चलिए चलते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर ले, तीर वाला ले जाइए। नफरत की एक हद हो गई। अब एक तो देख रहे हैं कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि महतो लोग, निर्मल महतो पे अब सवाल कर रहे हैं, सुनील महतो की गोली लगी उस पर सवाल कर रहे हैं। तो वो हम पे नहीं, कुर्मी समाज के महापुरुषों पे नहीं, वो अपने भी महापुरुषों पे सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शहीद का मतलब होता है कि उधर वाला भी बंदूक लेके है, इधर वाला भी बंदूक लेके है, या उधर वाला भी तलवार लेके, इधर वाला भी तलवार लेके है, और तब मार में अगर आप मर जाते हैं तो शहीद हैं। तो ऐसे में जो खरसवां गोली कांड का जो प्रत्येक साल 1 जनवरी के लोग मनाने जाते हैं, वे लोग भी शहीद नहीं कहलाएंगे उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। भगवान बिरसा मुंडा भी तब शहीद नहीं कहलाएंगे उनके हिसाब से। जो हांसदा जी बयान दे रहते हैं कि शहीद का मतलब है कि गोली आप भी मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं और आप मर जाएं तो शहीद। तो भगवान बिरसा मुंडा भी जेल में यातना के बाद एक हैजा नामक बीमारी से मरे थे। वो तो हमारे महापुरुषों को नीचा दिखाते दिखाते अपने महापुरुषों पे वो सवाल खड़ा करवा रहे हैं। आप गोवा गोली कांड हुआ था जिसमें 12 आदिवासियों को गोली मार दिया गया, तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनको भी शहीद आप नहीं कहेंगे जी। तो सही, तब तो अगर उस तरह आप देखिएगा कि कोई इधर से गोली मार रहा है, उधर से गोली मार रहा है, तो हमको लगता है कि झारखंड में आप एक भी शहीद ढूंढ नहीं पाइएगा जी। आपकी क्योंकि वैसा माहौल ही नहीं हुआ है। जो लोग आंदोलन करते थे उनको प्लानिंग के तहत रास्ते में छेक के मार दिया गया, किसी को गला काट दिया गया, किसी को गोली मार दिया गया, ये होता था। उधर से गोली मार रहा है, इधर से गोली मार रहा है, ऐसा एक भी इतिहास नहीं है। तो वैसे में ना कोई आदिवासी शहीद हुआ होगा, ना कोई कुर्मी शहीद हुआ होगा। वैसे में आदिवासी भी शहीद नहीं हुआ होगा क्योंकि गोली कोई नहीं मारा है। तिलका मांझी को भी लोग पकड़ के ले गए, उससे पहले वो तीर मारते थे। लेकिन जिस दिन उनको बरगद के पेड़ में भगवान बिरसा मुंडा रहे या बाबा तिलका मांझी रहे, जब उनको बरगद के पेड़ में लटका दिया गया तो उस दिन उनको पकड़ के बांध के ले जाया गया। तो उस समय वो गोली थोड़ी मार रहे थे ना। तो इसलिए अगर वो हमारे महापुरुषों से सवाल करते करते वो अपने महापुरुषों भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। 1 जनवरी का जो गोली कांड था उस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग एक सभा को सुनने गए थे। वो जयपाल सिंह मुंडा को आना था उस दिन उस सभा में, और उस सभा को लोग सुनने के लिए गए थे। तो उस हिसाब से तो आप उनको भी शहीद नहीं कहेंगे।
कम उम्र के बच्चे भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। जो विरोध हुआ है उसमें रामगढ़ से तस्वीरें सामने आ रही है। लड़कियां भी आपत्तिजनक जो बयान है वैसे गंदे नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहना है? ये एक जहर फैलाया जा रहा है। हम लोग भी तो रेल टेका आंदोलन में थे। आपके 30 विधायक हैं, आदिवासी समाज के 30 विधायक हैं शेड्यूल ट्राइब से। कितने लोगों को हमने पार्टिकुलर नाम लेकर गाली दिया है? या तो केंद्र सरकार के लिए नारा लगाया है तो राज्य सरकार के लिए, क्योंकि राज्य सरकार का अगुवा है सुवर्ण, उसको सुनना पड़ेगा नारा। वो केंद्र सरकार का जो अगुवा है उसको तो नारा सुनना पड़ेगा। पार्टिकुलर बाबूलाल मरांडी को किसी ने कहा है, कल्पना सोरेन का नाम लेके किसी ने कहा है, राजेश कच्छप का नाम लेके किसी ने कहा है, दशरथ गगरे, कोई रहे, हेमलाल मुर्मू रहे, स्टीफन मरांडी रहे, कोई पार्टिकुलर आदिवासी नेता का नाम लेके कुर्मी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो ये तो आपकी मंशा जाहिर कर रही है कि आप किस नफरत के साथ देख रहे हैं। अरे उतना ही एक्टिव रहना है तो जाके संथाल परगना में एक्टिव हो जाइए, नहीं तो आने वाला दिन पता नहीं ज़मीनों आपका बचेगा कि नहीं बचेगा। जाके रांची में एक्टिव रहिए, 2-4 ज़मीन बचा है, नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा। एक्टिव रहना है तो अपने हक हुकूक की जो लड़ाई है वो एक्टिव रहिए। हमारा विरोध करके क्या करिएगा? हम तो ऐसे भी मरता क्या नहीं करता की स्थिति में है। कुर्मी कहाँ है जी? क्या है कहाँ वो बताइए? जज बन के है, वकील बन के है, IAS बन के है, IPS बन के है, SDO है, BDO है, कहाँ है? बस 10 गो विधायक है और 2 गो सांसद है, उसके अलावा कहीं नहीं है। 2 गो धनबाद में कोई 2 गो दुकान है क्या? जमीन तो कुर्मी का है। सराय ढेला से लेके बैंक मोड़ तक से लेके धावाटाण तक से लेके पांडरपाला से लेके भोली तक का जमीन कुर्मी का है, एगो दुकान नहीं है। बोकारो में चंद्रपुरा से लेके बेरमो से लेके CTPS से लेके BTPS का जमीन कुर्मी का है, एगो ढंग का दुकान नहीं है। कुर्मी है कहाँ जी? तू तो ऐसे मर रहा है। आपको अगर कोई हक अधिकार, देखिए हम तो अभी शेड्यूल में हुए ही नहीं है, तो हमसे आपको जो 75 साल से आपको शोषित कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं, आप उनका डेटा निकालिए ना, कौन आपको दुख दे रहे हैं? हम तो 75 साल से खुद दुखी हैं, खुद प्रताड़ित हैं। आज कुर्मी इस स्थिति में है कि या तो मरे दुख से, या मरे भूख से, या मेरे सत्ता की चाबुक से। उसका मौत हो ही रहा है। 5 बगोदर में 5 को प्रवासी मजदूर आपका आतंकवादी गिरफ्त में, 5 कुर्मी हैं। मेरे विधायक बनने के बाद मैंने डेटा निकाला है, 50 प्रवासी मजदूरों का मौत हुआ है विदेश में, उनमें लगभग 45 को कुर्मी है। अभी एगो हाल ही फिलहाल जो जीवन कल ही आया हुआ है, कुवैत दुबई में मरा है, वो भी कुर्मी है। कुर्मी ऐसे मर रहा है। हम लोग तो ऐसे मैंने राज देने के बाद भी हम मारे जा रहे हैं। आदिवासी समाज अपना नेता हेमंत सोरेन को हमेशा से मानता आया है। विरोध में दिख रहा था कि वो हेमंत सोरेन को लेकर नहीं कह रहे थे, आपको लेकर के आपको टारगेट किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि आदिवासी समाज कंफ्यूजन में? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन में है। हम अधिकार मांगने का हक सबको है। कल हम घटवार समाज भी अगर शेड्यूल ट्राइब का डिमांड करेंगे तो उनके भी रैली में हम शामिल होंगे, उनका भी मांग है जी। कल को अगर स्वर्ण समाज इस राज्य में बिहार के तर्ज पर स्वर्ण आयोग गठन की मांग करेगा, जिस तरह पिछड़ा आयोग है, महिला आयोग है, तो हम उनके समर्थन में आएंगे। अगर हमको लगेगा कि हाँ इनका मांग जेन्युइन है तो कल हम उनके भी समर्थन में आ सकते हैं। तो क्योंकि आप कुर्मी समाज से जुड़े हुए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि आप कुर्मी घर में पैदा हुए हैं, कुर्मी कुल में पैदा हुए हैं। वो पूरा राज्य आपको नफरत की निगाहों से अभी फिलहाल देख रहा है। और ये आज नया नहीं है। विनोद बिहारी महतो, सुनील महतो, सुधीर महतो, जगन्नाथ महतो, इंद्रजीत महतो, ऐसे कई नाम हैं जिनको साजिश के तहत या तो खत्म कर दिया गया या तो बीमार कर दिया गया। ऐसे अनगिनत नाम है। बोले तो सुनील महतो आज भी जाके देखिए, वहाँ उससे पहले कोई फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं हुआ था। विरोध में एक बात हो रहा था कि टाइगर जयराम महतो गुमराह कर रहे हैं, 32 खतियान स्थानीय नेता का नाम लेकर के चुनाव लड़े, लेकिन अब जो है ST का मुद्दा जो है उसको उछाल दिया। हमने उछाला है? हमारा पैदा नहीं हुआ तब से हमारा समाज ST का बात कर रहा है। विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो JMM बनी, उसके घोषणा पत्र में ST का, कुर्मी ST का बात है। आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी नेता कौन थे आप ही जानिए। शिबू, अगर संथाल की बात करें तो पहला नेता कौन आता है? शिबू सोरेन। अगर आप मुंडा की बात करेंगे तो जयपाल सिंह मुंडा और रामदयाल मुंडा आते हैं। अगर आप हो समाज की बात करेंगे तो कोल्हान में एक बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, बागुन सुम्बरई, बहुत बड़े हो समाज। जिस तरह इधर शिबू सोरेन का जो कद था संथाल में, वही कद कोल्हान में था बागुन सुम्बरई का। एनी होरो, झारखंड, मैं बार बार कहता हूँ 2 फेज में झारखंड, तो एनी होरो जयपाल सिंह मुंडा के टाइम के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता। एनी होरो ने कुर्मी के ST मांग का समर्थन किया है, रामदयाल सिंह मुंडा ने कुर्मी के ST मांग का समर्थन किया है, बागुन सुम्बरे ने कुर्मी के ST होने का मांग का समर्थन किया है, शिबू सोरेन ने कुर्मी के ST होने का मांग का समर्थन किया है। और आज के डेट में देखिए, सूर्य सिंह बेसरा से आप माने विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि एकमात्र पूरे राज्य में ऐसा नेता है जिसने विधायकी को ठोकर मारा था, वो सूर्य सिंह बेसरा है। पूरे राज्य को उस शख्स से कम वहाँ तो आदर करना चाहिए कि बिहार को यह कहते हुए ठोकर मार दिया था कि बिहार से अलग झारखंड नहीं तो हम विधायक नहीं, या जो भी कारण था। तो एकमात्र इस राज्य में नेता पैदा हुआ है सूर्य सिंह बेसरा, जिसने विधायकी को ठोकर मार दिया, और वो इंसान बेचारा आज तक दुर्भाग्य की विधायक नहीं बन पाया। आज मेरा व्यक्तिगत निजी इच्छा थी कि अलग झारखंड राज्य जब बना तो कम से कम सूर्य सिंह बेसरा, आनंद महतो, कृष्णा मार्डी जैसे नेता सदन में आने चाहिए थे। मैं उनको सुनना चाहता था कि सदन में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे। वो सूर्य सिंह बेसरा थे। सही बात है। आज अगर सूर्य सिंह बेसरा सदन में अगर कोई सुनता तो मैंने सुनने तो उस सूर्य सिंह बेसरा ने कुर्मियों का समर्थन किया है। आज दिसम गुरु का, उनके आदर्शों को बात करते हैं, उनको भारत रत्न देने की बात करते हैं, और उनके विचारों को क्यों नहीं मान रहे? उन्होंने खुले मंचों पर हमारा समर्थन किया है, चूँकि जो ओरिजिनलिटी को जानते हैं। पहला बात,
हमारा विरोध कौन कर रहे हैं? कागज़ पढ़ पढ़ के विरोध कर रहे हैं। ये गैजेट में, ये बजट में, ये नोटिफिकेशन में, ये यहाँ, ये रिजले ने, ये कॉपर ने, ये विलियम ने, ये थॉमस ने, ये केविन पीटरसन ने ये लिखा है। गाँव आई यार, गाँव कौन आया था? शिबू सोरेन हमारे गाँव में रहे हैं। वो अगर 50% वो दाल पानी अगर मांझी का घर में खाए हैं तो 50% महतो घर में दाल पानी खाएं, वो जानते हैं। ओरिजिनलिटी गांव में होती है, ओरिजिनलिटी हमारे घर में होती है। हम बोले ना कि आप धनबाद से बैठ के हमको जज नहीं कर सकते मलिका मैडम। आप जब मेरा घर आए, मेरे घर में जो रंगाई पुताई है, मेरे घर में जो खपरा लगा है, मेरे घर में जो ढेंकी है, मेरे घर में जो मांदर है, इसको देख के आप जज करेंगे कि मेरी संस्कृति क्या रही है। तो घर मेरा कौन आया है? सुरसिंह बेसरा आए हैं, बराबर डुमरी आंदोलन के लिए आते हैं। घर मेरा कौन आया है? रामदयाल सिंह मुंडा आए हैं, डुमरी आते थे, नागाड़ा बजाते थे। घर मेरा कौन आया है? शिबू सोरेन आए हैं, हमारे बीच रहे हैं। 50% वो कुर्मियों के बीच में रहे हैं, चाहे पीरटाड़ रहे, तोपचांची रहे या बलियापुर रहे। हमको तो लगता है विनोद बाबू घर में वो 10 साल रहे हैं, तब उन्होंने जगह बयान दिया कुर्मी कष्टी होना चाहिए। अब जो लोग हमारे गांव कभी नहीं आए हैं, जो लोग आज जो भी नाम है, आप जिनको इंटरव्यू में देख रहे हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, ABCD कोई रहे जो कागज पत्र लेके दे रहे, वो मेरा कभी गाँव ही नहीं घुमा है, वो मेरा कभी गाँव ही नहीं आया, तो हमको कैसे जज करेगा? मेरे गाँव आइए। प्रताप कुमार कुशवाहा कुर्मी समाज के अगुआ नेता दीपक पुनरियार को टारगेट कर रहे थे, फर्जी टाइगर और ये अन्य तरीके की कई बातें की गई। क्या लग रहा है कि सिर्फ वो इसलिए किए तो उनके बनाए, उनके बारे पता चला वो किसी ईसाई बहन से शादी किए हैं, तो मजबूरी है उनको जी। हाँ, ऐसा नहीं, जब उसको खंगालेगा तो उनका भी बहुत चीज पास्ट रिकॉर्ड सामने आया है जी। तो ये केवल भ्रम है। देखिए, मांगने का अधिकार सबको है। हम 75 साल से मांग रहे हैं, अब 75 साल हो चुके हैं। अब आने वाला दिन 5 साल लगेगा कि 25 साल लगेगा कि 50 साल लगेगा, कब हमको मिलेगा? लेकिन हाँ, ये तो है, अगर एक भी कुर्मी बंदा बेटा या बेटी जिंदा रहेगी तब तक मांगेगा, क्योंकि वो हमारा जेन्युइन हक है। उनसे इतना ही पूछा जाएगा हम थे कि नहीं थे। हमारे गाँव लोग कभी आया ही नहीं है। आपको क्या लगता है, हमेशा एक टैग दे दिया गया है आदिवासी समाज बहुत भोला भाला होता है, क्या लगता है आज के समय में भी वो समाज भोला? बिल्कुल। देखिए, भोला भाला इसीलिए तो लोगों के कहने पर वो सड़कों पर आके नफरत आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहा है, लोगों के बहकाव में आके भड़क जा रहा है। बोले तो उनसे ज़्यादा भीड़ हमारी थी। हम लगभग 50 रेलवे स्टेशन में थे। अगर 50 रेलवे स्टेशन में अगर 5-5 हज़ार लोग ही बैठे थे तो 5-25 2.5 लाख लोग हो गए। 2.5 लाख लोग हमारे, मान के चलिए, आंदोलन में पार्ट किए। अब बता दीजिए कितने लोगों ने उनके साथ हमने, क्योंकि हमारी लड़ाई उनको हम आज भी मानते हैं और कल भी मानेंगे। और विशेषकर जो संथाल समूह रहा है, उनके साथ हमारा बहुत पुराना आंदोलन रहे या फिर सामाजिक समरसता रहे, वो रही है इन क्षेत्रों में। क्योंकि मैं धनबाद बोकारो से आता हूँ, उनसे हमारी सामाजिक समरसता रही है, तो हम उनके लिए कभी आपत्तिजनक बात नहीं करेंगे, हम उनके लिए कभी अमर्यादित बात नहीं करेंगे, ना ही उनके प्रति हम नफरत का भाव रखेंगे। क्योंकि हमको आज भी लगता है कि 75 साल के बाद भी उनका वो कल्याण, वह विकास नहीं हो पाया जिसके वो हकदार थे। अब तक आपने चिन्हित कर लिया है कि कौन है ये जो राज्य का माहौल बिगाड़ रहा है? देखिए, राज्य का माहौल वही बिगाड़ रहे हैं जो रांची में रहते हैं, रांची के केवल रांची और गुमला साइड के हैं जी। हम आज फिर आपको कह रहे हैं, अभी आज के डेट में 42 जनजाति है शेड्यूल ट्राइब की सूची में। अगर 42 अगर हमारा एक साथ विरोध कर दे तो देखते हैं, वही लोग ले रहे हैं। उनको सिर्फ एक ही मैनिपुलेट किया गया है, 26% का आरक्षण क्लियर कहते हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि वो केवल आरक्षण की लड़ाई नहीं है, उसमें हमारी भाषा कुड़माली भी आएगी। अब बताइए, हमारी भाषा अगर कुड़माली को सम्मान मिलेगा तो संथाली और मुंडारी को क्या दिक्कत है? अगर हमारे खेत खलियान सुरक्षित होंगे तो आपके खेत खलियान में क्या दिक्कत है? आपका खेत खलियान कहाँ सिंगडेवा में है, आपका कहाँ पाकुड़ में है, आपका कहाँ मैंने आपका साहेबगंज में है, जहाँ से हमारा कोई नाता नहीं है विशेष है। हमारी आबादी वहाँ बहुत कम है, इस साइड में, इस साइड तो है ही नहीं हम लोग। तो ना आपके हमारी भाषा को सम्मान मिलने से आपकी भाषा को दिक्कत होगा, ना हमारे खेत खलियानों की सुरक्षा से आपके खेत खलियानों की दिक्कत होगी। केवल एक चीज़ है, 26% का आरक्षण, यही माइंड में उनका सेट किया गया है। तो इसको लाभ कौन ले रहे हैं? जो डेवलपमेंट जगह है, जो रांची के इर्द गिर्द जो इलाका है, वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा लाभ ले रहे हैं, तो उनको दिक्कत है। कभी आपने संथाल परगना में कोई मार्च सुना? हालांकि अब मेरे बयान के बाद वो संथाल परगना में भी जाके लोगों को भड़का दे, बात अलग है। लेकिन आज जब कुर्मी ST का मांग किया है, हमारा विरोध केवल रांची के क्षेत्रों में हुआ है, गुमला के क्षेत्रों में हुआ है। क्यों हुआ है? इसका कारण आप भी जानते हैं कि कुछ समूह, जो 42 में कुछ समूह, 3-4 समूह हैं जो विशेष करिए जो 26% का आरक्षण है उसका जोरदार लाभ लिए हैं। बाकी लोग दिखता ही नहीं। पहाड़ियाँ दिखाई तो कितने लोग नौकरी में हैं, क्योंकि उनको केवल एक ही चीज़ से मैनिपुलेट किया जाता है, 26% का आरक्षण। जबकि हमारी लड़ाई केवल उस चीज़ के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई उसके अलावे भी है। अभी मैं और एक उदाहरण देता हूँ, आप जानते हैं चिड़का धाम पुरुलिया जिला में, बोकारो जिला में, धनबाद जिला में हर कोई जानता है। और लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि वो ओरिजिनल में किसका था। वो ओरिजिनल में कुर्मियों का भोगता थान था, चड़क पूजा का स्थान था, लेकिन आज वो हमसे छीन लिया गया। तो मेरा भाषा तो खत्म हो ही रहा है, मेरी जो प्रकृति मतलब परंपरा है, मेरी जो धार्मिक मान्यता है, वो भी हमसे छीन रही है। तो मेरी केवल वो 26% के आरक्षण पर केंद्रित ना हो। चिड़का धाम के अलावा भी एक गिरिडीह में बहुत बड़ा थान है, उसका उदाहरण इसलिए नहीं देंगे कि मेरे बयान के बाद कहीं उसको फिर लोग मैंने छीनना शुरू ना कर दें। गिरिडीह में भी एक बहुत बड़ा थान है जो मूल रूप से कुर्मियों का है, वहाँ पुजारी भी आज कुर्मी ही है।
निशा भगत ने कहा कि आदिवासी डुमरी में आपको घुसने नहीं दे रहे थे, उनके झूठ बात है जी, झूठ, पूरा झूठ बात है। वो जब आई थी तो उनको हमने सब, वही केवल नहीं आई थी जिनका फर्स्ट राउंड में चुनाव हो चुका था, वो हर प्रत्याशी और हर वो चेहरा आया था, क्योंकि सबका फोकस था डुमरी बेरमो कि मेरा मैन लीडर जीतेगा तो हमारा पार्टी सर्वाइव करेगा। सब आया था और सब बेरमो में रहते थे। हमारे 4-5 जो पार्टी के नेता हैं उनको हम लोगों ने व्यवस्था अरेंज करने के लिए दिया था, और वो शेड्यूल बनाते थे कि फलाना दीदी को लेकर किन गाँव में जाना है, फलाना भाई को लेकर किन गाँव में जाना है। तो समाज के अनुसार, चूँकि झारखंड और भारत की राजनीति में आप समाज को दूर नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो सवर्ण समाज का नेता है तो उसको किन किन सवर्ण गाँव में लेके जाना है, अगर वो तेली समाज का नेता है तो उसको किन किन गाँव में लेके जाना है, अगर वो आदिवासी समाज का नेता है, वो दलित समाज का नेता है, तो ये शेड्यूल बनता था। वो झूठ बोल रही, वो एक भी, अगर वो इतना ही जानती है तो डुमरी का एक गांव का वो नाम बता दे कि किस लोकेशन में है। एक गांव का डुमरी का वो नाम बता दे किस लोकेशन में है, किस ब्लॉक में है और किस पंचायत में है। उनको शेड्यूल हम लोग देते थे, उस शेड्यूल के अनुसार हमारे पार्टी के नेता उनको लेके जाते थे। कुर्मी समाज जो है, विरोध में ये कहा जा रहा था कि बहुत संपन्न है, आदिवासी उतने संपन्न नहीं है, सबके पास स्कॉर्पियो है, गाड़ी है, रहन सहन उनका अच्छा हो गया। नहीं, अगर अच्छा हो गया तो 5 प्रवासी मजदूर कुर्मी हैं। अभी नाइजर में आतंकवादियों ने जो अपहरण किया है वो 5 कुर्मी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, कुर्मी के पास ऐसे भी उनको मरना है। आज लड़के मरे। आज कुर्मियों की स्थिति इस राज्य में, चूंकि कुर्मी ओबीसी है, ओबीसी का मतलब ना घर का ना घाट का, ओबीसी जो है ना घर का ना घाट का, 54% आबादी 14 में उसको डाला है। अगर कुर्मी को हटा भी दिया जाए तो भी आबादी ठीक रहेगी और फिर भी उसका जो अनुपात है वो कम रहेगा। तो ओबीसी वर्ग में जो रहता है वो घर का ना घाट का, ना उसको कोई ध्यान नहीं देता है। या तो आप अपर में रहिए, चूँकि अपर में रहेंगे तो आप सक्षम है, IAS IPS आपका है, मीडिया आपका है, सारा सिस्टम आपका है। और अगर आप लोअर हैं तो आयोग है आपके लिए। लेकिन जो ओबीसी बन के बैठा है वो घर का ना घाट का। तो इसीलिए कभी कुर्मियों के दर्द को किसी ने दिखाया नहीं। 5 प्रवासी मजदूर कुर्मी हैं। अभी पिछले मेरे विधायक बनने के बाद जितने भी प्रवासी मजदूर मर के आए और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मौत हो रही है। ये जो लड़का आपका मौत हो गया, लालमोहन महतो, ये हमारे विधानसभा का है, बच्चा भी नहीं हुआ है। क्या होगा स्थिति? ऐसा कई कंडीशन, 22 साल का लड़का, 24 साल का लड़का, 25 साल का लड़का। इस पर मैंने डेटा भी निकाला था, इसलिए डेटा निकाला था क्योंकि प्रवासी मजदूर का जो बहस था, मेरा ध्यान आकर्षण, उस दिन हमको बहस करना था प्रवासी मजदूर पे। तो मैंने कहा कि जितने प्रवासी मजदूर मरे हैं उनका डेटा लेके आइए, खासकर जो मेरा क्षेत्र है धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग का हिस्सा, तो उसमें 44 आया था, जिसमें 38 की 37 कुर्मी थे। तो अगर हम सक्षम है तो विदेशों में जाके मर रहे हैं, गांव से पलायन सब ज्यादा कोई हो रहा है तो कुर्मी हो रहा है। तो वही तो बोल रहे हैं, क्या बता दीजिए हम कैसे सक्षम है और कैसे हम संपन्न हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं संपन्न होने का, तो देखिए तनी हर जितने भी समूह हैं सब समान नहीं है। हमारे बगल में बिरहोर हैं, बिरहोर समाज के लोग हमारे तुपचाची में हैं। आप उनकी तुलना संथालों से करिए तो हमारे तुपचाची वहाँ हमारे गाँव के बगल में संथाल, उनसे हमारा अच्छा संबंध है सब हमारे। लेकिन आप तुलना कीजिए तो संथाल समाज इधर है और इधर बिरहोर समाज है हमारे तुपचाची में, दोनों है। तुलना कीजिए तो ये लोग PhD तक पहुँच गए हैं, वो लोग मैट्रिक पास तक नहीं पहुँचे हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए तुलना नहीं हो सकता। हर एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से तनिक कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। और देखिए, सबसे पहला बात एक गलत मैसेज दिया जाता है कि कुर्मी लोग क्या आदिवासी से शादी करेगा। अरे भाई, मुंडा संथाल से शादी नहीं करता है, उराव मुंडा से नहीं करता है। ट्राइब का मतलब वो अपने में करता है। कुर्मी ट्राइब कुर्मी में ही शादी करेगा, संथाल ट्राइब संथाल में ही शादी करेगा, मुंडा ट्राइब मुंडा में ही शादी करेगा। 75 साल हो गए, बताइए तो उराव मुंडा का शादी हुआ है क्या? संथाल पहाड़िया का शादी हुआ है क्या? बिरोहर बिरजिया का शादी हुआ है क्या? भोक्ता गंजू का शादी हुआ है क्या? होवर कोल का शादी हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्योंकि पहला बात ये उलूल जुलूल में अंधेरे से नहीं होगा। ट्राइब का नियम यही है कि अगर मुंडा ट्राइब है तो मुंडा में ही शादी करेगा, अगर ओराव ट्राइब है तो वो ओराव में ही शादी करेगा, तो कुर्मी ट्राइब है तो कुर्मी में ही शादी करेगा। आदिवासी विरोध से क्या लग रहा है आपको कि आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है ताकि आप कुर्मी? मैं तो आज पुनः कहूँगा, नहीं देखिए, हम तो पक्ष कोई भी अगर शोषित का पक्ष नहीं लें तो किसका पक्ष लें? हम तो आपको स्पष्ट आप बता दिए कि आप ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है जयराम जी, क्या लग रहा है कई लोग ये आपको साबित कर रहे हैं कि बस आप कुर्मी लीडर हैं, कुर्मी समाज के नेता हैं। कोई काहे साबित करेंगे? बोले तो हम जब हम बाकी समाज की बात करते हैं तो हम उस समाज का नेता नहीं कहलाते हैं। अगर कुर्मी संपन्न होता तो हम खुद बोलते हैं कि भाई अभी हम लोग नया नेता बने हैं। सबसे शोषित अगर आज राज्य में है अपनी स्थिति के अनुसार तो कुर्मी है। अब रांची में जाके सर्वे कीजिएगा तो रांची में तो रांची में सबसे बेहतर तो उराव समाज है। उराव को तो आदिवासी का भूमिहार कहा जाता है जी। मैं किसी भी समाज के खिलाफ शिकवा गिला नहीं रखता हूँ, लेकिन जो तथ्य और जो तर्क है उसको स्वीकार कीजिए, जो सच्चाई है। उराव समाज को, आदिवासियों के उराव समाज को, हिंदू में जो भूमिहार समाज की स्थिति है, जो राजपूत समाज की स्थिति है हिंदुओं में, उनको कहा जाता है कि उराव तो आदिवासियों का भूमिहार है। तो जाइए ना रांची